आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट का बजट इजलास दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट से देही तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार की कामयाबियों को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि 95 करोड़ भारतीय शहरियों को समाजी सिक्योरिटी की स्कीमें दस्तयाब हैं, जबकि 2014 में सिर्फ 25 करोड़ शहरी इसके दायरे में थे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार की बारामती में तैयारा गिरने के हादसे में मौत हो गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आजम और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। अमेरिका के तजारती नुमाइंदे ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तजारत के समझौते से आलमी तजारत के बदलते हुए अवामिल के तनाजुर में भारत मजबूत पोजीशन में है और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज शाम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार की ठोस पॉलिसियों और इकदामात की बदौलत मुल्क में ज़रूरी पैदावार में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। आज बजट इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ग़िज़ाई अजनास और बागबानी की फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार उन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है जिनमें ज़री शोबा पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि खुर्दनी तेल, तिलहन और दालों से मुताल्लिक कौमी मिशन के जरिए ज़री अशिया की दरामद कम की जाए। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क इन शोबों में खुद किफालत की जानिब आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न और बागवानी की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें अभी तक हमारा कृषि क्षेत्र पीछे था। सरकार की मंशा है कि इससे कृषि उत्पादकों का आयात भी कम हो। खाद्य तेल, तिलहन और दलहन से जुड़े नेशनल मिशन के कारण इन क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके बल पर 2024-25 में देश में ऑयल सीड फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साल 2014 के शुरू में समाजी सिक्योरिटी की स्कीमें सिर्फ 25 करोड़ शहरियों को ही दस्तयाब थीं, लेकिन सरकार की लगातार कोशिशों की बदौलत अब तकरीबन 95 करोड़ भारतीय शहरी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ चुके हैं। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। सदर जमहूरिया ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत इस दहाई के आखिर तक काबिल तजदीद तवानाई की 500 गीगावाट की सलाहियत का निशाना यकीनन हासिल कर लेगा। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुज़िश्ता 11 साल के दौरान शिमाल मशरक़ी खित्ते में 7,200 से ज़्यादा किलोमीटर तवील कौमी शाहराहें तामीर की गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे दूर दराज के पहाड़ी, कबायली और सरहदी इलाकों तक पहुंचने में सहूलत हो गई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि देही इलाकों में रोजगार और तरक्की के लिए विकसित भारत जी राम जी नाम का कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से गांव में 125 दिन के रोजगार को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ बदउनवानी और हेरा फेरी की रोकथाम भी हो सकेगी। इसके लिए सरकार तवील अरसे से कोशिशें कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस स्कीम से देही इलाकों की तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी और किसानों, मवेशी पालने वालों और माहीगीरों के लिए नई सहूलियात पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10-11 साल के दौरान भारत ने हर शोबे में अपनी बुनियाद को मजबूत बनाया है और 2026 का ये साल विकसित भारत की सफर की एक बड़ी बुनियाद साबित होगा। वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। इस साल की रैली का मौजू है राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा।
एनसीसी पीएम रैली के साथ एक माह तक जारी रहने वाले एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप 2026 का शानदार इख्तिताम अमल में आएगा। रैली के दौरान कैडेट्स वजीर आजम को एक अलामती कलश पेश करेंगे, जिसमें अंडमान व निकोबार जजायर के 21 गैर आबाद जजीरों की मिट्टी शामिल होगी। इन जजीरों को परमवीर चक्र हासिल करने वाले जांबाजों के नाम से मंसूब किया गया है। इस साल मुल्क भर से एनसीसी के 2406 कैडेट्स ने कैंप में शिरकत की, जिनमें 898 लड़कियां शामिल हैं। इस रैली में 21 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 207 नौजवानों और अफसरान भी शरीक होंगे। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स राष्ट्रीय रंगशाला और नेशनल सर्विस स्कीम के अराकीन की जानिब से एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा, जिसमें मुल्क की तामीर, समाजी खिदमात और किरदार साजी में उनके किरदार को उजागर किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार आज सुबह रियासत के बारामती इलाके में हवाई जहाज गिरने के हादसे में चल बसे। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि आज वीएसआर कंपनी का लियरजेट 45 VTSS के तैयारा बारामती हवाई अड्डे पर उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया। वजारत ने बताया है कि इस हवाई जहाज में जनाब अजीत पवार समेत 5 अफराद सवार थे, जिसमें 2 अहलकार और 2 अमले के अफराद शामिल थे। हुक्काम ने बताया है कि तैयारे में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। मजीद तफसीलात का इंतजार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर आजम ने मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और इत्तलात और नशात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जनाब अजीत पवार की बेवक्त मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान से ताबीर किया। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि जनाब अजीत पवार को एक मेहनती लीडर के तौर पर जाना जाता था, जो महाराष्ट्र के अवाम की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की मौत पर मुख्तलिफ सियासी हलकों की तरफ से ताज़ियती पैगामात सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने अजीत पवार की बेवक्त मौत पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुंबे से ताज़ियत जाहिर की है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जनाब अजीत पवार को महाराष्ट्र के मामलात की गहरी समझबूझ थी और वो एक अवामी रहनुमा थे। साथ ही आम लोगों में भी उनके तई बहुत अकीदा था। उनके इंतकाल के तनाजुर में आज पूरी रियासत में सरकारी छुट्टी और 3 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि मरकजी सरकार मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग का एक इको निज़ाम तैयार करने पर और ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है। आज हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम ने मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार ने जो इस्लाहात की हैं, उनकी बदौलत आम लोग भी अब हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ादाना तिजारत से मुताल्लिक मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने के एक दिन बाद अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गिरेयर ने कहा है कि यह तारीखी आज़ाद तिजारती मुआहिदा अमरीका की नई इक़्तिसादी पॉलिसी के तहत बदलते हुए आलमी तिजारती मंजरनामे में भारत को मजबूत पोजीशन फराहम करता है। एक निजी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जनाब गिरेयर ने कहा कि बड़ी मईशतें बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन अब मुतबादिल बरामदी मंडियों की तलाश में है, क्योंकि अमरीका तक उनकी रसाई सख्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन अपनी तिजारती सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए भारत की तरफ रुख कर रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत के समझौते के ऐलान पर सरकर्दा बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों में वसी और नुमाया अंदाज से खबरें दी गई हैं और इसे तारीखी और अब तक का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा करार दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज शाम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारत को इस सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल है। भारत ने गुवाहाटी में तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का बजट इजलास दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी एक्ट से देही तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार की कामयाबियों को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि 95 करोड़ भारतीय शहरियों को समाजी सिक्योरिटी की स्कीमें दस्तियाब हैं, जबकि 2014 में सिर्फ 25 करोड़ शहरी इसके दायरे में थे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की बारामती में तैयारा गिरने के हादसे में मौत हो गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आजम और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। अमरीका के तिजारती नुमाइंदे ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत के समझौते से आलमी तिजारत के बदलते हुए अवामिल के तनाजुर में भारत मजबूत पोजीशन में है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।